Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. The links of PDF files and fingers explained in this video have been given in the description. So today's lecture is about coordinate covalent bond. तो अगर हम इसमें देखें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह है कि जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय वन मेंबर ऑफ दैट कोवलेंट बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज़ आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड और डाइपोलर बॉन्ड. डाइपोलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोल जो है वो बन जाते हैं. सिमिलरली जो डेटिव का वर्ड है ये डेंटिस्ट्री से भी आया है. तो लाइक जैसे लाइक आवर टीथ किसी चीज़ को प्लग करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी दो स्पीशीज़ को जो है वो आपस में अटैच करता है और प्लग करता है. सो जो इसकी करेक्टरिस्टिक है उसमें ये है कि जो डोनर स्पीशी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट करती है दैट इज़ कॉल्ड एज डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं. जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होती है. और इस थ्योरी में लीवस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में लीवस थ्योरी का भी एक बड़ा जो है वो रोल है. तो इसमें हम कुछ जो है वो सबसे पहले एग्जांपल्स पढ़ेंगे. तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें वो है हाउ अमोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड. तो एक्चुअली हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो वर्ड कोऑर्डिनेशन आया है दैट हैज़ कम फ्रॉम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो अगर हम यहाँ पर दो एग्जांपल्स जो हैं वो स्टडी करें, तो जो सबसे पहली एग्जांपल वो है अमोनियम आयन की. तो ये अमोनियम हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये इस तरह है कि ये अमोनिया है और साथ जो है वो H प्लस साइन है. तो अमोनिया अपना लोन पेयर जो है वो इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो H प्लस को डोनेट कर रहा है. यहाँ पर हम साइडों पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं. दैट इंडिकेट्स कि इसके अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं उनमें एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है. अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर फिर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज़ को हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि पहले ये अमोनिया सिंपल था, हाइड्रोजन सिंपल था, लेकिन जब ये दोनों अटैच हो गए हैं, प्लग कर लिया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए H प्लस को, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया. सो दैट इज़ वाई वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. नाउ क्वेश्चन इज के हाउ दैट अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड. इफ़ यू सी कि अमोनिया में हम पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू वीपीटी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. तो हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल है कि हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम में, और अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है. दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंड 2s2 एंड 2p3 इज़ द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये हमने यहाँ पर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख दी है. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिख दी है. सो 2s2 2p3. अब यहाँ पर आपको पता है कि अमोनिया के साथ हमने 3 हाइड्रोजन इसमें नाइट्रोजन के साथ अटैच करेंगे, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं. साथ इसके पास ये एक लोन पेयर है. तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कि लोन पेयर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. तो हमें एक लोन पेयर और 3 ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इनके ऑर्बिटल्स को जो है वो आपस में मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि एक 1 टाइम s एंड 3 टाइम p कंबाइन कर रहा है, और जिस रेशियो से कंबाइन कर रहे हैं उसी रेशियो से जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स इनमें अरेंज होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए. सो एक में लोन पेयर चला गया और बाकी में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए. नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो हमने इसकी ऑर्बिटल शेप जो है वो बना ली है, जिसमें एक लोन पेयर यहाँ पर है और बाकी 3 जो है वो यहाँ पर है. रिमेंबर दैट के हाइब्रिडाइजेशन का हमने एक रूल पढ़ा है कि जिसमें ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये सारे आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड एनर्जी होते हैं एक्सेप्ट देयर ओरिएंटेशन. व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है हम वहाँ पर वो हम यहाँ कहीं भी जो है वो उसको प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन हम ट्रेडिशनली यहाँ पर जो है वो उसको प्लेस कर लें. सो अब तक हमने क्या किया है कि अमोनियम को बनाना है, तो इसके लिए पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए. तो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन इसकी डिस्कस की है.
बाद में हमने इसकी बॉन्डिंग सिचुएशन डिस्कस की है एंड देन जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम हमने डिस्कस की है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की कंप्लीट और वेलस कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लिया है और H प्लस हम यहाँ पर करेंगे 1s एम्प्टी करेंगे। H प्लस हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें H प्लस जो है वो इन केटाइन फॉर्म जो है वो रिक्वायर है। सो जब ये ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो लोन पेयर क्रिएट हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है, ये पूरे का पूरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पर डोनेशन हो रही है लोन पेयर की। तो इसको अगर हम डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो ये हम जो है वो इसको लिखेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। यहाँ पर अब डोनर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया इज द डोनर एलिमेंट वेयर एज H प्लस इज द एक्सेप्टर एलिमेंट। अब यहाँ पर देखें कि हमने पीछे पॉस्टुलेट्स में पढ़ा है कि लीवस थ्योरी का रोल है, तो वो रोल कैसे, तो अकॉर्डिंग टू लीवस जो स्पीशीज लोन पेयर डोनेट करती हैं उनको हम लीवस बेसिस कहते हैं। सो डोनर स्पीशी ये जो अमोनिया पूरा है ये लीवस बेस है और जो H प्लस है वो लीवस एसिड है। तो वैसे भी आपको पता है कि H प्लस जो है वो जो स्पीशीज होती हैं वो एसिडिक होती हैं, अमोनिया बेस है, लेकिन लीवस के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन पेयर के रिस्पेक्ट से जो है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए डोनर एंड लीवस बेस है, वेयर एज हाइड्रोजन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए वो एक्सेप्टर है और लीवस एसिड है। नो सो इस तरह एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर हमने ऊपर एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि दिस इज़ आ डाईपोलर स्पीशी। तो डाईपोलर कैसे है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पोल्स डेवलप हो गए। पोल्स किस लिए डेवलप हुए हैं कि देखें ये पहले जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने से पहले ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था ये सिर्फ नाइट्रोजन के पास था, इसकी शेयरिंग किसी के पास नहीं थी। तो ये अपना फुल टाइम जो है वो इस नाइट्रोजन यहाँ पर प्लेस कर रहा था, गुजार रहा था। लेकिन जब H प्लस के साथ बॉन्ड बन गया कि अब यहाँ पर ये जो शेयर्ड पेयर हो रहा है ये नाइट्रोजन के पास भी है और हाइड्रोजन के पास भी है, तो अब ये फुल टाइम नाइट्रोजन का पार्ट नहीं है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं है, बट नाउ इट इज़ आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ H प्लस। सो इसलिए थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो गई है ओरिजिनल फॉर्म से, तो इसलिए नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हाइड्रोजन H प्लस देखें तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, एक भी नहीं था, लेकिन शेयरिंग के बाद जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो दैट इज़ वाई पहली फॉर्म की कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाए। ये जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है डाईपोलर, इसमें 2 पोल्स बने हैं, इसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स डबल बॉन्ड करैक्टर, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, स्ट्रेंथ इसकी बड़ी वीक है। लेकिन यहाँ पर देखें जैसे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड। तो जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है उससे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। आयनिक बॉन्ड में तो फुल चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिकली आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्शियल चार्जेस हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसका इन्फ्लुएंस ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन वीकर है आयनिक बॉन्ड से। सेम गोज़ विद देयर प्रॉपर्टीज़। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो बड़ी हम वेल नोन एग्जांपल पढ़ते हैं कि दिस इज़ आल्सो अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कैसे हमें पता चला कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ओवरऑल दोनों स्पीशीज़ न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल बाहर भी जो है वो न्यूट्रल आएगा, अनलाइक दैट ऑफ कि यहाँ पर जब पॉजिटिव था तो बाहर भी हमें पॉजिटिव जो है वो लगाना पड़ा है। आल्दो यहाँ पर अमोनिया इज़ न्यूट्रल, हाइड्रोजन इज, सो ओवरऑल हम यहाँ पर पॉजिटिव प्लेस करेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको हम एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं और एडक्ट भी कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल बना है। तो अगेन अमोनिया तो ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये लोन पेयर जो पड़ा है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन bf3। bf3 भी हम vbt हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए बनाएंगे और इसमें बोरोन जो है वो सेंट्रल एटम है। बोरोन की ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है और ये हमने यहाँ पर इसकी ऑर्बिटल फॉर्म में डायग्राम जो है वो लिख। नो एक जो स्टेप हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है और वो हमने अगर हम बैक जाएं और इसमें नहीं किया कि यहाँ पर हमने कोई एक्साइटेशन नहीं की, वो इसलिए नहीं की क्योंकि हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए थे
अटैच होने थे, तो हमें 3 अनपेयर्ड चाहिए थे, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो यहाँ हमें किसी किस्म की एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्योंकि एक अनपेयर्ड है लेकिन हमने 7 फ्लोराइड 3 अटैच करने हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर 3 अनपेयर्ड चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन में करते हैं, विच इज़ एक्साइटेशन स्टेप। तो ये इलेक्ट्रॉन एक जो है वो यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन साथ हमने एक यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल भी जो है वो इंक्लूड करना है, जहाँ पर जो है वो जिसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। नो नेक्स्ट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन होगी और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 4, लेकिन यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर भी जो है वो इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आएगा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये एम्प्टी रहेगा जो कि यहाँ पर बनाया गया है, और ये एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर जो कि इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस इज़ दी ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पर ये sp3 जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, बाकियों में एक एक है इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि उसके pz ऑर्बिटल में एक एक पड़ा है वो यहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर p बनाया हुआ है और ये क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किए हैं। वहाँ पर हमने पीछे जो है वो s बनाया था, तो s जो है वो स्फेरिकल होता है, p जो है वो डबल शेप होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एम्प्टी sp3 है और ये फिल्ड है sp3, तो यहाँ फिल्ड से एम्प्टी की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। तो ये यहाँ पर फाइनल जो है वो इसकी डायग्राम बनी है। सो अमोनिया इज़ द डोनर स्पीशी एंड ब्रोन ट्राइफ्लोराइड इज़ द एक्सेप्टर स्पीशी। सो इन दो एग्जांपल से आई होप आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये यहाँ पर एक ये डायग्राम हमने डिस्कस की है। इसी तरह ही अगर आप देखें कि ये दूसरी एग्जांपल है, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि यहाँ पर आपने ये हाइड्रोजन वाटर लेना है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मिस्टेकनली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन है लाइक दिस एंड दिस, और ये एक नॉर्मल वाटर है। तो वाटर के पास आपके पास पता है कि आपके पास ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, तो उनमें से एक जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड H+ के लिए यूज़ होगा एंड हाइड्रोक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन जाता है। तीसरी एग्जांपल ये वाली है जो अभी हमने रिसेंटली जो है वो डिस्कस की है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ कि दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन जो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा होते हैं। दे एग्जिबिट्स आइसोमेरिज्म एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ज़ाहिर है जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इनको आपस में अलाइंड होना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखें इनको अलाइंड किया है, तो हम किसी तरह रैंडम नहीं बना सकते, हम बोरोन यहाँ से नहीं अटैच कर सकते, नहीं, बोरोन जो है वो सामने से आएगा जहाँ पर लोन पेयर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। सो थर्ड ये है कि इट इज़ अ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। तो देखें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन आयनिक बॉन्ड से जो है वो वीकर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बहुत सिंपल सा लेक्चर था। नेक्स्ट जो है जैसे ही हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो लेक्चर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।